नमस्कार मित्रों। आज 21 अक्टूबर 2025 है। कल समाचार पत्र प्रेस बंद था, इसलिए आज पेपर नहीं आया है। इसलिए बिहार में बंटे गए सभी टिकटों का विश्लेषण परसों किया जाएगा या कल। आज मैं बात करूंगा अभी बिहार के सबसे बेचैन जाति के बारे में, जिस जाति से मैं आता हूं, कायस्थ जाति के। ये लोग बहुत बेचैन हैं। भाजपा का ये लोग जो पिछले 25 बरस से झंडा ढोते आ रहे हैं, भाजपा ने सिर्फ एक टिकट दिया है और जदयू से एक टिकट मिला है, वो भी पहली बार। यानी पूरे एनडीए से इनको 2 टिकट मिला है। बहुत बेचैन हैं, भाजपा को गालियां दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने इनके साथ जो किया है वो पहली बार किया है। भाजपा इनकी पार्टी थी और इनके साथ कोई गलत कर दिया है, ये लोग गुस्सा में हैं। तो सबसे पहली बात कि गुस्सा पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बंधु, दोस्तों के साथ होता है। राजनीति में गुस्सा नहीं होता है। राजनीति में अपने ताकत के अनुसार सत्ता और पद मिलते हैं। रो करके, गा करके, चिरौरी करके, गुस्सा होके, रूस के कुछ नहीं मिलता है। कायस्थ जाति के साथ जो भी बीजेपी ने किया उसमें किसी दूसरे का कोई दोष नहीं है। कायस्थों से बहुत बड़ी रणनीतिक भूल हुई है और इस भूल का यह दुष्परिणाम है। रणनीतिक भूल यह हुई है कि कायस्थ जाति मूलतः शहरी जाति है। आज से 100 वर्ष पहले से ही कायस्थों का गांव से पलायन शुरू हो गया था। 99% कायस्थ शहरों में आकर के बस गए हैं और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नियंत्रित वाली बीजेपी बनिया वर्चस्व वाली पार्टी है और बनिया भी शहरी जाति हैं। बनिया जाति से राजनीति आपको सीखना होगा। बनिया कोई एक जाति नहीं है, करीब 56 जातियों के लोग अपने आप को बनिया में समाहित किए रहते हैं और इसमें किसी को भी टिकट मिलता है तो सब लोग उसके साथ चले जाते हैं। तो 56 जातियों का एक समूह है वैश्य या बनिया, जिसको आप कह सकते हैं। अति पिछड़ों को भी इनसे राजनीति सीखनी होगी। तो कायस्थ के साथ रणनीतिक भूल यह हुई कि ये बीजेपी में वोट करने लगे, बीजेपी के समर्थक बन गए और आज बनिया ही इसका नेतृत्व करता है। तो जहाँ भी आप टिकटार्थी हैं, किसी शहर में हैं आप टिकटार्थी, तो उस शहर में आपका वोट अगर 25,000 है तो बनिया 56 जाति मिल के 50,000 है ही, इसमें दो राय है नहीं। और नियंत्रण उसी के हाथ में है, तो आपको टिकट देगा नहीं। जब तक वाजपेयी थे, ब्राह्मण वर्चस्व था उस पर, तो बनिया और कायस्थ दोनों उनके लिए दूसरे थे। तो बनिया को भी कुछ टिकट दे देते थे, कायस्थ को भी दे देते थे। अब तो उसी के हाथ में निर्णय आ गया जो आपको टिकट देगा ही नहीं, तो आप टिकट की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? ये आपकी रणनीतिक भूल है। दूसरी बात, कायस्थ जाति के लोग आज़ादी की लड़ाई में बहुत बड़ी संख्या में संघर्ष किए थे। उस संघर्ष का परिणाम इनको ये मिला कि ये 1970 तक, जब तक आज़ादी के समय के नेता जिंदा रहे, राजनीति में जीवित रहे। आज़ाद भारत के इतिहास में कायस्थों ने कोई संघर्ष नहीं किया है। 1947 के बाद किसी कायस्थ ने कोई राजनीतिक संघर्ष किया हो, इसका कोई इतिहास नहीं है। जब आप संघर्ष किए ही नहीं तो आपको मिलेगा क्या? यादव, कोयरी, कुर्मी अगर आज ताकतवर बने हुए हैं तो इन्होंने संघर्ष किया है। आपने क्या किया? आज़ादी मिली, आप नौकरी में लग गए। नौकरी वैसे भी व्यक्ति को आत्मकेंद्रित कर देता है। नौकरी करने वाले का जीवन क्या होता है? 10 बजे ऑफिस गए, 4 बजे उधर से साग सब्जी लेके घर चले आए, अपने घर बैठे हुए हैं, सवेरे फिर वही दिनचर्या। ना आपको समाज से कोई लेना है, ना देना है, ना किसी के साथ आप खड़े होते हैं, ना किसी के दुख में आप मौजूद हैं। तो आप समाज से कटे हुए हैं। आबादी भी आपकी कम है। आपको इग्नोर करके राजनीति की जा सकती है। अगर आपकी आबादी 10%, 8%, 4% रहता तो आपको कोई पार्टी इग्नोर नहीं करती। जैसे
बीजेपी को वोट नहीं देते हैं यादव। बावजूद इसके 14% यादव को इग्नोर कर देना आसान नहीं है। बीजेपी भी यादव को टिकट देती है, वो जीते हारे वोट दें न दें ये अलग बात है। तो उनके जैसे चरित्र को दिखा करके आप कायस्थ को टिकट नहीं दिला सकते हैं। कायस्थ को सक्रिय रहना होगा। दूसरी बात कि आज जाति के आधार पर जब सारी राजनीति हो रही है तो आपकी आबादी आधा परसेंट 1% है, तो आपको कोई 10% वाला कितना इज्जत देगा? आपको समीकरण बनाना होगा, और वो समीकरण उसी से बन सकता है जिसकी आबादी आप जैसी है। कायस्थ, कहार, कमकर, खटीक, नाऊ, नेवनिया, लोहार, बढ़ई, इन सब जातियों के साथ आपको जुड़ना होगा। यही आपके मित्र हो सकते हैं। जैसे आपको इग्नोर करके सभी राजनीतिक दल चल रहे हैं, इनको भी इग्नोर किया जाता है। अति पिछड़ी जाति के नाम पर चंद बहुसंख्यक फर्जी अति पिछड़ों को टिकट दे करके वास्तविक अति पिछड़ों को किसी ने टिकट नहीं दिया है। मुख्य धारा के दलों ने वास्तविक अति पिछड़ों को कोई टिकट नहीं दिया है। किसी गणेरी को टिकट मिला है, किसी लोहार को टिकट मिला है, किसी तांती को टिकट मिला है, किसी बढ़ई को मिला है टिकट, किसी नाई को टिकट मिला है? नहीं मिला है। तो कायस्थों के साथ जो भी हुआ है उसके दोषी कायस्थ खुद हैं। कायस्थों के साथ किसी ने कोई अन्याय नहीं किया है। हम कोई गरीब, अशिक्षित, मूर्ख नहीं हैं कि हमारे साथ किसी ने अन्याय कर दिया है। हम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। हमने अपने लोगों का मदद नहीं किया, अपने जैसे लोगों के साथ हम नहीं खड़े हुए। तो जब आप किसी के साथ खड़े ही नहीं हैं तो आपके साथ कौन खड़ा होगा? आप खड़े हैं अगड़ी जाति के साथ। राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार का टिकट कहाँ कटा है? सबने उनको दिया है। उनकी आबादी 3% से 5% तक है और वो ताकतवर हैं संख्या बल में, और आप उसी के साथ लगे हुए हैं। जबकि इतिहास आप देखिएगा तो आप सिर्फ अगड़ी जाति के लिस्ट में शामिल हैं। आप बिहार में 12,500 जमींदार थे, बावजूद इसके आपने न कोई नरसंहार किया, न कोई हत्या किया, न कोई संगठन बनाया रणवीर सेना जैसा। तो वो आपके मित्र कैसे होंगे? वो आपको मित्र थोड़े मानते हैं। तो सरकार ने जबरी जिस तरह से अति पिछड़ी जाति में घुसा दिया है बहुत से फर्जी अति पिछड़ी को, ठीक उसी तरह के आपको अगड़ी बना दिया और आप उसी में थाली पीट रहे हैं। और दूसरी चीज कि आरक्षण का बिना मतलब का विरोध करना कायस्थों के लिए आत्मघाती निर्णय है। आपकी आबादी इतनी कम है कि कितना भी आरक्षण हो जाएगा, जनरल सीट आपकी आबादी से कई गुना ज़्यादा बचेगा। तो आप काहे के लिए आरक्षण के खिलाफ जाते हैं? कोई मतलब नहीं है इसका। और आरक्षण अब स्थापित सत्य है। सभी कमजोर जातियों को उनका हक हिस्सा मिले, ये होना चाहिए। कायस्थ जाति में जो भी नेतृत्व पैदा हुआ है और आगे बढ़ा है, उनका मूल मंत्र कमजोर वंचित का आवाज बनना था। वो कभी शोषक नहीं थे। दूसरा, आप कट्टर भाजपाई बन गए बिना मतलब के, जिसका दुष्परिणाम हुआ कि आप निर्दलीय लड़ने लायक नहीं रहे। आप निर्दलीय भी लड़ते हैं तो सब मानता रहे भाजपाई है। तो कायस्थों के साथ जो भी हो रहा है उसके जिम्मेवार सिर्फ कायस्थ हैं। आप अपने लोगों की आवाज़ बनना शुरू कीजिए, अपने लोगों के साथ खड़ा होना शुरू कीजिए। कम संख्या वाली जातियों के आवाज़ को उठाइए। अन्याय, उत्पीड़न और शोषण जो कमज़ोर संख्या वाली जातियों के साथ हो रहा है उसकी मुखर आवाज़ आप बनिए। उसमें सबसे पढ़े लिखे, मजबूत, हर तरह से आप ही हैं। आप वो कर नहीं रहे हैं। आपको ये करना होगा। चुनाव में 2 टिकट नहीं मिला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 साल बाद हमको टिकट चाहिए, लेकिन हमारी एक सामाजिक उपस्थिति रहनी चाहिए। लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कायस्थ हैं तो ये कमज़ोर संख्या वाली जातियों के साथ हैं। अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ इनकी आवाज़ है। जयप्रकाश बाबू या केबी सहाय इसलिए नेता नहीं बन गए थे कि वो कायस्थ थे। वो इसलिए नेता बने कि अपने समय के अत्याचार, उत्पीड़न करने वालों के वो खिलाफ थे। बिहार में जो जमींदारी उन्मूलन हुआ था श्री कृष्ण बाबू के समय में, उसके सबसे बड़े सिपाही श्री केबी सहाय ही थे। कायस्थ इस पर गंभीरता से विचार करें। कमज़ोर संख्या वाली जातियों की आप आवाज़ बनिए। भाजपाई बनने से कुछ नहीं होगा। इस बनिया नेतृत्व वाले भाजपा से आपको कहीं टिकट नहीं मिलेगा। और अगर अपनी मजबूती दिखाना चाहते हैं तो जहाँ जहाँ आप मजबूत हैं वहाँ पर
अपने वोट की ताकत दिखाइए। मैंने इशारा कर दिया, अब हर चीज़ खुल के कहने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आगे से देखिए आपको टिकट मिलता है कि नहीं, फिर और हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद।